बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंकित विथ लिटरेचर में। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं अंकित विथ लिटरेचर यूट्यूब चैनल। गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूं यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर का जो MIL हिंदी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट जिनका MIL हिंदी 100 मार्क्स का है उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइज वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी छात्र BSc या BCom कर रहे हो और उनका MIL हिंदी 100 है उनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए गाइज आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं गाइज कि अगर आप पार्ट 1 का हिस्ट्री या पोल साइंस या MIL हिंदी का टॉप 10 क्वेश्चन चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर 9771057865 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइज आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप जिनके राइटर हैं अज्ञेय जी। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, जीवनी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज नंबर ए कविता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी के द्वीप किन की रचना है? नदी के द्वीप किन की रचना है? पंत जी की, निराला जी की, अज्ञेय जी की, नरेश मेहता की। इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा गाइज अज्ञेय जी की है। ठीक है, अज्ञेय जी। अज्ञेय कैसे कवि के रूप में ख्यात है? अज्ञेय कैसे कवि के रूप में ख्यात है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, जनतावादी। इसका जो गाइज करेक्ट आंसर होगा सी प्रयोगवादी, सी प्रयोगवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञेय जी को किस पत्रिका के संपादक थे? धर्मयुग, नवनीत, आजकाल, दिनमान। जिसका करेक्ट आंसर होगा गाइस डी दिनमान के वो संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगवाद का आरंभ किस पुस्तक से हुआ है था? कर्मवीर, हंस, तार सप्तक, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस सी यानी तार सप्तक, सी। नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा तार सप्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञेय का कवित्व किसमें अभिव्यक्त हुआ है? प्रकृति में, मानवीय भावबोध में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी यानी दोनों में हुआ है। यानी अज्ञेय का जो है कवित्व व्यक्त हुआ है प्रकृति और मानवीय भावबोध में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी के द्वीप शीर्षक कविता में व्यक्ति के किसके द्वारा संपूर्णता प्राप्त करने की बात कही गई है? स्वयं के, व्यक्ति विशेष के, समाज के, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा सही गाइस सी समाज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी के द्वीप शीर्षक कविता में व्यक्ति की पहचान कैसे होने की बात कही गई है? सामूहिक रूप में, अलग रूप में, धनी के रूप में, निर्धन के रूप में। इसका करेक्ट आंसर होगा बी यानी अलग के रूप में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी के द्वीप शीर्षक कविता में द्वीप के किसके प्रति समर्पित होने की बात कही गई है? किसके समर्पित होने की बात कही गई है? तो सामूहिक रूप व्यक्ति विशेष के प्रति, नदी के प्रति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज नदी के प्रति। ठीक है, नदी के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी के द्वीप शीर्षक कविता में किसके स्वरूप को अनिवार्य घोषित किया गया है? व्यक्ति, समाज, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों यानी सी यानी व्यक्ति और समाज को दोनों को अनिवार्य घोषित किया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी के द्वीप कैसी कविता है? नदी के द्वीप कैसी कविता है? यथार्थवादी, प्रतीकात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक है बी। आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फूल और कांटा जिनके राइटर है हरिऔध जी। फूल और कांटा हरिऔध जी। आप राइटर के भी नाम याद करते चलिएगा क्योंकि राइटर के भी नाम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल और कांटा किस विधा की रचना है? फूल और कांटा किस विधा की रचना है? कहानी, कविता, जीवनी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज बी कविता, बी कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल और कांटा किन की रचना है? फूल और कांटा किन की रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की, कवि हरिऔध जी की, कवि नागार्जुन की, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी कवि हरिऔध जी, बी कवि हरिऔध जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या श्री उपाध्यक्ष हरिऔध का जन्म कब हुआ था? 1864, 1865, 1866, 1867। इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज बी यानी 1865 में हुआ था। 1865 में हुआ था। अयोध्या श्री उपाध्यक्ष हरिऔध का निधन कब हो गया? 1945, 1946, 1947, 1948। तो इसका गाइज करेक्ट आंसर होगा नंबर ए 1945, नंबर ए 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह किस रूप में ख्यात है? अयोध्या सिंह किस रूप में ख्यात है? कवि, आलोचक, कवि, आलोचक। ठीक है, अयोध्या सिंह कुछ किस रूप में ख्यात है? कवि, आलोचक, इतिहासकार, इनमें सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर डी, यानी इनमें से सभी। नंबर डी, इनमें से सभी। जो अयोध्या सिंह अरियोत जी हैं वो कवि, आलोचक और इतिहासकार तीनों में विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिऔध जी के काव्य ग्रंथों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा ग्रंथ है? वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, बोलचाल। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, प्रिय प्रवास। नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसको माना गया है? वेणु गीत को, प्रेम सरोवर को, प्रिय प्रवास को, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी प्रिय प्रवास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगला प्रसाद पारितोषिक हरिऔध जी को किस कृति के लिए प्रदान किया गया है? प्रिय प्रवास के लिए, वैदेही वनवास के लिए, चुभते द्रौपदी के लिए, पद्य प्रसून के लिए। इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज ए, प्रिय प्रवास के लिए, प्रिय प्रवास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1910 में, 1912 में, 1914 में, 1925 में। इसका करेक्ट आंसर गाइज होगा 1914। इसका सी करेक्ट आंसर होगा 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल और कांटा शीर्षक कविता में किसके परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति का आकलन करने की बात कही गई है? आर्थिक समृद्धि, व्यक्तिगतशील, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, व्यक्तिगतशील। बी इसका करेक्ट आंसर होगा व्यक्तिगतशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल और कांटा शीर्षक कविता में फूल को किसका प्रतीक माना गया है? सज्जन का, परोपकारी का, सभ्य प्रकृति के लोगों का, इनमें सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें डी, इनमें से सभी के प्रतीक माना गया है, यानी सज्जन का, परोपकारी का और सभ्य प्रकृति के लोगों का, तीनों का इसमें प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल और कांटा शीर्षक कविता में कांटा किसका प्रतीक है? दुर्जन, स्वार्थी, क्रोधी, इनमें सभी। इसका भी करेक्ट आंसर होगा गाइस डी, इनमें से सभी में। जो फूल और कांटा की शीर्षक कविता में प्रतीक माना गया है, दुर्जन, स्वार्थी और क्रोधी तीनों का माना गया है। आज का गाइज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, हम कौन थे? मैथिली शरण गुप्त है जिनके राइटर। हम कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हम कौन थे किस विधा की रचना है? हम कौन थे किस विधा की रचना है? जीवनी, औपन्यासिकृति, कविता, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कौन थे किन की रचना है? हम कौन थे किन की रचना है? श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, रामनेश त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज बी, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त किस रूप में ख्यात है? मैथिली शरण किस रूप में ख्यात है? द्विवेदीन युग, छायावादी कवि, प्रगतिवादी कवि, प्रयोगवादी कवि। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, द्विवेदी युगीन कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कौन थे शीर्षक कविता में किसका स्मरण हो जाता है? अतीत गौरव का, प्राचीन पराक्रमण परंपरा का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज दोनों। नंबर सी, दोनों, यानी इस कविता में स्मरण हो जाता है अतीत गौरव और प्राचीन पराक्रम पूर्ण परंपरा का, दोनों का ज्ञान हो जाता है, स्मरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कौन थे शीर्षक कविता में कवि ने किसकी अवदशा को व्यथा व्यक्त की है? किसकी अवदशा को व्यथा व्यक्त की है? प्राचीन भारत का, स्वतंत्रता पूर्ण भारत का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी स्वतंत्रता पूर्व भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कौन थे शीर्षक कविता में मानव का सच्चा कर्तव्य क्या सांकेतिक है? उन्नति का सोपान समझना, औन्नति की सक्रिय होना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकथा पर आधारित मैथिली शरण गुप्त की कौन सी काव्य कृति है? यशोधरा, साकेत, भारती, विष्णु प्रिय। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी साकेत। बी साकेत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हम कौन थे शीर्षक कविता में किसको सर्वाधिक दुखद और भयप्रद माना गया है?
समुन्नति के बाद अवनति का होना, अवनति के बाद उन्नति का होना, दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज बी, यानी कि अवनति के बाद उन्नति का होना। ठीक है, अवनति के बाद उन्नति का होना इसका करेक्ट आंसर होगा। हम कौन थे शीर्षक कविता में देशवासियों को किस बात की आशा की गई है? अतीत गौरव का स्मरण करें, वर्तमान अवदशा से दुखी होना, भविष्य निर्माण पर प्रस्त होना, इनमें सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज डी, इनमें से सभी। डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कौन थे शीर्षक कविता में क्या आह्वान किया गया है? वर्तमान समस्याओं के समाधान पर विचार करने का, अतीत की समस्याओं का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज ए, वर्तमान समस्याओं के समाधान पर विचार करने का। चलिए गाइज आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू गाइज।